Just look at that parliament dominated by the BJP and its alliance partners. Just look at the way it crosses the halfway mark, and the other parties, the Congress on the extreme left in blue, the AIDMK, the TMC and the BJD are tucked away in one corner. And of those alliance partners and the BJP, 73 have come from one state, Uttar Pradesh. 73. Nobody, I don't even think the man of the match, Amit Shah, imagined that the BJP would get 73 seats. Right now, he is sitting with Barkha Dutt. Let's go straight across to them. Pranoy, thanks very much. Think of this, that those 73 seats in Uttar Pradesh for the BJP are higher than the tally of the Congress party nationally. I think when you juxtapose those two figures, it tells the story of this election. And as we've been saying, Amit Shah here with me has delivered that absolutely majestic performance for the BJP in Uttar Pradesh. Amit ji, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। और बहुत माना जाता है कि एक तरफ अगर नरेंद्र मोदी कैप्टन थे तो आप हीरो रहे उनके साथ। नहीं, हीरो जैसा हजारों कार्यकर्ताओं ने काफी काम किया है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो मान लीजिए कार्यकर्ता जान पर आकर पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए मैदान में था। लेकिन आप गुजरात से आए, उत्तर प्रदेश एक प्रदेश था जो आप जानते नहीं थे। इट वॉज अ न्यू स्टेट फॉर यू। स्टेट यूनिट में थोड़ी रेजिस्टेंस भी थी शुरू में। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा, और आपको कोई एस्टिमेट था कि आप 70 से ऊपर जा सकते हैं? नहीं, 70 का तो एस्टिमेट नहीं सोचा था, मगर हम इतना निश्चित मानते थे। हमारा स्टेट यूनिट ने जो आकलन करा, हमारा आंतरिक आकलन 62 तक 62 तक पहुंचता था, मगर हमने थोड़ा इसको कंजर्वेटिव कर 55 का आंकड़ा तो हम बिल्कुल निश्चित तौर से मतलब न्यूज में भी कहते थे कि हम 55 के आसपास सीट पाएंगे। अगर हम 1990s के बारे में सोचें, जब बीजेपी की पहली अयोध्या मूवमेंट के टाइम पर पहली एक तरह से असेंडेंसी हुई सी उत्तर प्रदेश में, उससे भी कहीं ज्यादा आज विकास के मुद्दे पर लड़ते हुए आपको सीट मिली है। What do you think is the main reason for your success in उत्तर प्रदेश खासकर? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता 15 सालों से ये जातीय राजनीति करने वाली सरकारों से उब चुकी थी, क्योंकि विकास का एजेंडा काफी पीछे चला गया था। जी। कभी किसी की सरकार आई तो किसी जाति को फायदा पहुंचाने का प्रयास हुआ, दूसरी सरकार आई तो किसी एक जाति को फायदा पहुंचाने का प्रयास हुआ, मगर कुल मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को उठाने का प्रयास किसी सरकार ने नहीं किया। और हजारों लोग हर रोज उत्तर प्रदेश से गुजरात जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, और वो वापिस उत्तर प्रदेश में भी आते हैं। उन्होंने वहां जो विकास मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, और वहां की स्थिति जो देखी थी, वो वहां से यहाँ वापिस आने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों जो वापिस आए निवासी, वो उत्तर प्रदेश में गुजरात के एम्बेसडर बनकर आए, मोदी के एम्बेसडर बनकर आए, और एक भूमि तैयार होकर पड़ी थी कि विकास की भूख उत्तर प्रदेश में देश में शायद सबसे ज्यादा। पर आपको लगा था कि मायावती के 0 सीट आएंगे? देखिए, वैसे तो सभी पार्टी की 0 है। कांग्रेस 2 जीती है, वो उनकी परंपरागत परिवार की सीटें हैं, और मुलायम सिंह जी की पार्टी भी जो 5 सीटें जीती है, वो भी पांचों उनकी खुद ही की सीट है। 2 सीट पर मुलायम खुद जीते हैं, 1 पर उनके बेटे की पत्नी जीती है, और 2 पर उनके भतीजे जीते हैं। जी, आगे की बात करते हैं। सबसे पहले आप माने जाते हैं द सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन इन द बीजेपी टुडे, अमित जी। बहुत लोग मानते हैं कि आपके बिना बीजेपी की ये आंकड़े नहीं आते। विल अमित शाह बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट? विल ही बी इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, कि आप संगठन में रहेंगे? देखिए बरखा जी, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं ऐसा कोई वहम मेरे मन में नहीं पालता कि मैं बीजेपी में नंबर 2 हूं। पर आप हैं? जी नहीं, ये वास्तविकता नहीं है। मैं काफी जूनियर कार्यकर्ता हूं। मैं बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव निश्चित हूं, और जहां तक मेरी भूमिका का सवाल है, ये आज तक मेरे जीवन में मेरी सभी भूमिकाओं को, सभी काम की तरीकों को पार्टी ने ही तय किया है, जब कभी भी किया है। आगे पर भी पार्टी ही तय करेगी, और जो पार्टी तय करेगी वो मैं निश्चित रूप से बड़े मन से और चाव से आप क्या प्रेफर करेंगे, गवर्नमेंट की पार्टी? नहीं, मेरा प्रेफरेंस कहकर पार्टी को दबाव में लाना नहीं चाहता, ना मैं कभी इस तरीके से पार्टी के हमारी आंतरिक चर्चा में भी मेरा प्रेफरेंस कहता हूं, क्योंकि कहीं न कहीं बाद में
पार्टी पर भी दबाव बनता है। मैं ऐसा नहीं चाहता। आपसे पूछना चाहूंगी कि शायद पहली बारी आज ये हुआ है कि एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल कैंपेन है जिसमें नरेंद्र मोदी की वेव मानी जा रही है। आप क्या मानेंगे कि कुछ जो बाकी लीडर्स हैं जैसे अडवाणी जी या सुषमा स्वराज जो कि कहते हैं कि ये बीजेपी की भी जीत है, ये कार्यकर्ताओं की भी जीत है, ये आरएसएस की भी जीत है, ये एक तरह से एक अपनी जो पुरानी उनकी थोड़ी टेंशन रही है मोदी जी के साथ उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं? नहीं, सभी लोग मानते हैं इंक्लूडिंग मोदी जी कि भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है और विशेषकर 125 करोड़ भारतवासियों की जीत है। मोदी जी ने नॉट बिगर देन द बीजेपी। मोदी जी ने अभी अपने भाषण में कहा है कि ये पूरे देश की जनता की जीत है, तो ये भाव पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का है और मोदी जी का भी है। थोड़ा बताइए कि अडवाणी जी के रोल को लेकर थोड़ी चिंता रही है, सुषमा जी के रोल को लेकर थोड़ी चिंता रही है, माना जाते हैं वो दोनों ही थोड़ा नाराज हैं। आप चिंता मत करिए, मेरी पार्टी चिंता कर रही है और पार्टी सबको साथ में लेकर आगे बढ़ती है। मोदी जी भी सबको साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आगे की बात करें, आज मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि जिन्होंने हमारे लिए वोट नहीं भी किया उनको भी साथ लेके चलना है। बीजेपी की क्या कोशिश रहेगी, किस तरह से आप रीच आउट करेंगे? देखिए, रीच आउट करने का, पॉलिटिकल फायदे के लिए रीच आउट करना ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। हम कोई मत बैंक खड़ी करने के लिए सरकार नहीं चलाते हैं। जब सरकार चलती है तब सरकार के सामने पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता। किसने हमें वोट दिया, किसको हमें वोट नहीं दिया, वो नहीं होता। गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां जहां हमारी सरकार लंबे अरसे तक चली वहां ये सिद्ध हुआ है कि हमने सरकार को बहुत पवित्रता से एक वेलफेयर स्टेट बनाने के मिशन के रूप में काम करने का एक साधन माना है और इसी तरह से हमने काम किया है। एक प्रायोरिटी, क्योंकि अब आप सरकार में हैं, एक प्रायोरिटी रहेगी कि जो मुसलमान वोटर डरता था बीजेपी से, उसको कैसे साथ लेकर चला जाए? आप मानेंगे कि ये बीजेपी के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है? देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को डरने की जरूरत भी नहीं है। एक मीडिया के कुछ सेक्शन में जिसमें आपका भी चैनल आता है उसने प्रचारित की हुई बात है, ये तथ्य नहीं है। आपको नहीं लगता कि मुसलमान वोटर डरता है? पूरा मुझे सुन लीजिए ना, बिल्कुल एक भ्रांति खड़ी हुई है, मैं यही कहता हूं। मीडिया के एक सेक्शन ने और विशेषकर आपकी चैनल ने एक भ्रांति खड़ी करी है। जब 5 साल हमारी सरकार चलेगी और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा और किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा, तो अपने आप वो भ्रम का निरसन हो जाएगा और जो अंतर अभी दिखाई पड़ता है वो अंतर भी दूर हो जाएगा। पहले 100 दिन यूजुअली एक सरकार अपने 100 डेज को बहुत सीरियसली लेती है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या रहेगी बीजेपी के लिए? चलिए बरखा जी, ये सवाल आपने मोदी जी को पूछना चाहिए, मुझे गलत पूछ रहे हैं। मगर मैं इतना जरूर मानता हूं कि हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, उसको 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन कर 5 साल के समय को बांटना नहीं चाहिए। बड़ी विकराल समस्या है, जाने वाली सरकार ने खड़ी की हुई है और 5 साल के मैंडेट के समय के अंदर ही, संवैधानिक आयुष्य के अंदर ही हमने जो वादे किए हैं वो हम निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे, ऐसा मेरी पार्टी का भरोसा है और मेरा भी भरोसा है। अमित जी, आई नो प्रणॉय विल हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, पर एक मेरा सवाल बिफोर आई हैंड इट टू द स्टूडियो। आपने कहा यूपी में जहां जहां कांग्रेस जीती है वो फैमिली कांग्रेस की है, रायबरेली, अमेठी जैसे, और मुलायम का अभी आपने कहा समाजवादी पार्टी का भी वही हाल है। राहुल गांधी ने आज एक लाइन का बयान दिया कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी गलती है आपको, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने कहा नहीं, ये सरकार की गलती है, राहुल गांधी की गलती नहीं है। तो आप इस पे क्या टिप्पणी देंगे? देखिए, जग जाहिर है कि सरकार कौन चला रहा था, अब तो ये बात छिपी नहीं है जी। मनमोहन सिंह जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री थे, मगर सरकार तो जनपद से ही चल रही थी, सबको मालूम है। और मैं मानता हूं कि अच्छा स्पिरिट है सोनिया जी और राहुल जी का, जिन्होंने जिम्मेदारी को स्वीकार किया है, क्योंकि पार्टी के नेतृत्व की ही जिम्मेदारी अंततोगत्वा तो सरकार की विफलता के लिए होती है। आगे चलते हुए जो एक बिटरनेस थी इस कैंपेन में, कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ही एक तरह से जैसे युद्ध होता है वैसे ये कैंपेन थी। क्या अब वो समय आ गया है कि टेम्परेचर कूल डाउन होंगे? देखिए, बिटरनेस का जहां तक सवाल है, पूरा कैंपेन कोई बिटरनेस के आधार पर नहीं चला। 1-2% बिटरनेस वाली बातें हुई होगी, हमेशा होती है, कोई ये पहली बार नहीं हुआ है। मगर मीडिया ने वो 1-2% को ही ज्यादा उछाला। मान लीजिए 45 मिनट का भाषण है, पूरा 45 मिनट में से 40 मिनट का भाषण एजेंडे पे चला और 1-2 मिनट कोई सटायर टाइप की बात आ गई तो मीडिया ने उसी को एक
ठीक है, मीडिया का अपना एक रोल है, मगर मैं निश्चित रूप से मानता हूं ना बिटरनेस की शुरुआत हमने की थी, ना हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। और सरकार विपक्ष और पक्ष दोनों को साथ में लेकर देश के विकास के साथ सबको जोड़ने का निश्चित रूप से एक प्रामाणिक प्रयास करें। अमित जी, आरएसएस का क्या रोल रहेगा? पिछले 24 घंटों में हमने देखा बहुत सारे आरएसएस के सीनियर लीडर्स ने मीटिंग्स भी की। इसमें आप क्या मानेंगे कि आरएसएस का रोल रहेगा जो नई सरकार, नई कैबिनेट बनने जा रही है? देखिए बरखा जी, आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, देश में भी बनी है, राज्यों में भी बनी है। हर बार ये विषय आता है कि आरएसएस का क्या रोल रहेगा। एक बात मैं बड़ी कैटेगोरिकली स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नीतिगत फैसले भारतीय जनता पार्टी स्वयं करती है। तो आरएसएस का कोई रोल नहीं रहेगा इसमें? मैं फिर से एक बार मेरी बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नीतिगत फैसले भारतीय जनता पार्टी स्वयं करती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज बहुत अच्छा दिन रहा आपके लिए। सिर्फ एक बैड न्यूज था, वो अरुण जेटली की जो अमृतसर की सीट थी, उसके बारे में आपका कुछ ख्याल? क्या अरुण जेटली का जो रोल रहेगा आगे, ये जो डिफीट उनकी पर्सनल हुई है, कुछ फर्क पड़ेगा उससे? कोई सवाल ही नहीं है अरुण जेटली के रोल में फर्क पड़ने का। अरुण जेटली जी हमारे वरिष्ठ नेता थे, है और रहेंगे। ऐसा प्रमुख नेता है अरुण जेटली हमारी पार्टी का, जिससे एक छोटी सी हार से कोई उनकी इमेज मलाइन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बरखा जी, ये देश को बड़ा कंट्रीब्यूट कर पाए, इस प्रकार का एक हमारा नेतृत्व है और मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों की राजनीति में जरूर है और देश को भी जरूर है। Amit ji, Pranoy also has a question for you. Pranoy, please go ahead. Amit ji, first of all, many congratulations. When we met in Uttar Pradesh, we thought you'd get about 55 seats. Thank you very much. And you've got 73, a fantastic achievement. Many congratulations. Beyond your expectations. So I just wanted to ask you, looking ahead, because our program is about looking ahead rather than causes of victory or defeat. What is your relationship going to be with the states? Some states, the chief ministers have lost their mandate in a sense. They, like say in Bihar, the BJP and its allies have done have swept that state, and other states as well, Uttar Pradesh as well. Are you going to be focused on trying to win these states? Is it going to be a part of your strategy over the next few years? मुझे ठीक से सुना ही नहीं पड़ा। अमित जी, मैं बताती हूँ। प्रणॉय इज आस्किंग कि ऐसे जो स्टेट्स हैं जहां पर डिफीट्स हुई हैं, जैसे बिहार देख लीजिए नीतीश कुमार, या उत्तर प्रदेश देख लीजिए मुलायम सिंह यादव, विल यू बी डिमांडिंग न्यू असेंबली इलेक्शंस की एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट आप इन चीफ मिनिस्टर्स, इन मुख्यमंत्रियों के साथ आप कोऑपरेट करेंगे? नहीं, कोई नए इलेक्शन की डिमांड करने का सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसके देश के संविधान में श्रद्धा रखती है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचे ऐसा कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ओर से होने का सवाल ही नहीं है। पर जैसे नीतीश कुमार का एग्जांपल ले लीजिए, अब वो कुछ देर तक तो रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। विल द न्यू सेंटर कोऑपरेट विद हिम? निश्चित रूप से बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बिल्कुल आप कह सकते हैं बहुत बड़ा मैंडेट दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी प्रत्याशी को जीता है। बिहार की जनता के साथ अन्याय करने का ना किसी को अधिकार है, ना हम करने देंगे। और जहां तक बिहार की सरकार का भी सवाल है, बिहार के विकास के लिए जो कुछ भी करने जैसा है वो सब हमारी सरकार आगे उनकी मदद में रहेगी और कोई भेदभावपूर्ण कार्यवाही सरकार की ओर से नहीं होगी। Amit ji, there's another question from the studio. Pranoy, please go ahead. Shekhar Gupta wants to ask a question, sir. अमित भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। सब बधाई दे रहे हैं तो मेरी तरफ से भी जी शेखर जी आपको बधाई। जो सवाल पहले पूछा गया उसको मैं एक और तरीके से पूछता हूं। आपको यूपी भेजा गया था, यूपी को बीजेपी के लिए जीतने के लिए, क्योंकि यूपी के बिना भारत पे शासन नहीं होता। आपका मिशन यूपी अभी कंप्लीट हो गया है या अभी आधा हुआ है? नहीं, जहां तक मिशन यूपी का सवाल है, उत्तर प्रदेश यूनिट हमारा निश्चित मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए और मैं भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़े तो उसमें उत्तर प्रदेश का भी भला है और देश का भी भला है। अमित जी, आपका फोकस कहां रहेगा? टू स्ट्रेंथन द कार्डर मोर इन उत्तर प्रदेश, टू लुक एट अदर स्टेट्स जहां पे बीजेपी की आप परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहेंगे? देखिए बरखा जी,
सरकार बनने जा रही है, स्वाभाविक रूप से काफी फेरबदल भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक संगठन में होंगे। उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो मेरे लिए फैसला करेंगे उस हिसाब से मैं काम करूंगा। मगर मैं इतना निश्चित मानता हूं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का यूनिट एक मजबूत यूनिट के रूप में उभरेगा और हम आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अमित जी, लुकिंग अहेड, आज दुनिया भर के लीडर्स ने नरेंद्र मोदी जी को बधाई देने के लिए फोन किया। पाकिस्तान से भी फोन आया, नवाज शरीफ का फोन आया, उन्होंने तो न्योता भी दे दिया कि मोदी जी पाकिस्तान आए। अब आप ऑपोजिशन में नहीं, अब आप सरकार बनाने जा रहे हैं, ये बहुत डेलिकेट इश्यूज हो जाते हैं, तो इसको लेकर क्या सोच है कि क्या एक नेबरहुड पॉलिसी रहेगी बीजेपी की? देखिए, देश की विदेश नीति सातत्यपूर्ण होनी चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी मानती है। सरकारें बदलने के साथ देश की विदेश नीति में कोई भारी नीतिगत बदलाव नहीं होता, मगर इतना निश्चित होगा कि देश की विदेश नीति की दो बुनियादें हम जरूर स्ट्रेंथी करना चाहेंगे, देश का सम्मान और देश की सुरक्षा। इसके आधार पर ही देश की विदेश नीति में जो थोड़े बहुत बदलाव करने की जरूरत है वो होगी। अमित जी, एक आखिरी सवाल। मोदी जी ने हमेशा कहा, आपने भी कहा कि कोई विंडिक्टिवनेस, कोई विच हंट नहीं होगा, लेकिन कोई किसी को इम्यूनिटी भी नहीं दी जा सकती। तो मैं पूछूंगी कि बहुत से मुद्दे उठे, रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा भी उठा कैंपेन के दौरान, आपने भी उठाया, मोदी जी ने, बीजेपी ने उठाया। अब जब नंबर्स आपके साथ हैं, इस इशू को लेकर आप लोगों का क्या अप्रोच रहेगा? आपके सवाल में ही जवाब आ गया। सवाल की शुरुआत ही आपने जवाब से की है कि हम विंडिक्टिवनेस से कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, न्यायपूर्ण कार्यवाही सबके साथ होगी, किसी को अन्याय नहीं होगा। अमित जी, वी हैव टू एंड हियर। मेनी कंग्रेचुलेशंस। आप नहीं माने कि आप नंबर 2 हैं, लेकिन आज का दिन बीजेपी के लिए जो हुआ है वो आपके बिना और उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस के बिना नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बरखा जी। Thank you, Amit ji, and Pranoy and Shekhar, it's handing it back to you in the studio. Thank you very much indeed.